नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में मंगलवार को शेष 14 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण के चुनाव के लिए मंच तैयार। कांग्रेस और भाजपा फिर से चुनावी मैदान में आमने सामने। कर्नाटक के हावेरी में रोड शो के दौरान डीके शिवकुमार ने कांग्रेस कार्यकर्ता को मारा थप्पड़, वीडियो वायरल। बीजेपी ने साधा निशाना। 8 मई तक पुलिस हिरासत में भेजे गए जेडीएस विधायक एसटी रेवन्ना, एसआईटी की कार्रवाई को बताया राजनीतिक साजिश। बजरंग दल कार्यकर्ताओं की तरह बात करते हैं पीएम मोदी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने यह बात कही। तेलंगाना सरकार वसूल रही राहुल रेवंत टैक्स। सिकंदराबाद की जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह। गाजियाबाद में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दूर दूर तक सुनाई दी धमाकों की आवाज। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में एक पखवाड़े से भी कम समय में कांग्रेस और भाजपा फिर से चुनावी मैदान में आमने सामने हुए, क्योंकि मंगलवार को शेष 14 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण के चुनाव के लिए मंच तैयार हो गया। उत्तरी जिलों के संसदीय क्षेत्रों में सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई होने जा रही है। जेडीएस इन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही और अपने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सहयोगी भाजपा का समर्थन कर रही है। राज्य में कुल 28 लोकसभा क्षेत्र है। अधिकांश दक्षिणी और तटीय जिलों की 14 सीटों पर पहले चरण का मतदान 26 अप्रैल को हुआ था। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने हावेरी के सावनूर शहर में एक रोड शो के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता को थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है। घटना का वीडियो भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक इकाई ने एक्स पर साझा किया है। यह घटना हावेरी के सावनूर शहर में तब हुई जब शिवकुमार कांग्रेस उम्मीदवार विनोद असोती के लिए प्रचार कर रहे थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि शिवकुमार अपनी कार से बाहर निकलते ही और कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उन्हें घेर लेते हैं। इनमें से एक कार्यकर्ता शिवकुमार के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करते हैं और फोटो लेने के लिए कैमरे की ओर पोज देते हैं। तभी शिवकुमार तुरंत हाथ हटा लेते हैं और उन्हें थप्पड़ मारते हैं। बाद में व्यक्ति की पहचान नगरपालिका सदस्य अलाउद्दीन मनियार के रूप में हुई। भाजपा के आईडी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने वीडियो साझा किया और लिखा, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने हावेरी के सावेनूर में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नगरपालिका सदस्य अलाउद्दीन मनिया को थप्पड़ मारा। कर्नाटक में यौन शोषण मामले में फंसे जेडीएस विधायक एसटी रेवन्ना ने अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश करार दिया। एसटी रेवन्ना को रविवार को मेडिकल चेकअप के लिए बोरिंग एंड लेडी कजन अस्पताल ले गया था। वहां मीडिया से बात करते हुए एसटी रेवन्ना ने कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। एसआईटी ने एसटी रेवन्ना को आज बेंगलुरु की अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने रेवन्ना को अपहरण मामले में 8 मई तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। एसटी रेवन्ना ने कहा कि 2 मई को हुई शिकायत में मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। यह एक बड़ी राजनीतिक साजिश है जिसमें मुझे फंसाया गया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि गारंटी योजना लागू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं। मोदी बजरंग दल कार्यकर्ताओं की तरह बात कर रहे हैं। वे चुनाव हारने के डर और हताशा के कारण ऐसा बोल रहे हैं। शहर में रविवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि अब वे कह रहे हैं कि संविधान हमारा धर्म ग्रंथ है। भाजपा ने कहा था कि हम संविधान बदल दें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा है कि अगर 400 सीटें दी गई तो संविधान बदल देंगे। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। उत्तर कन्नड़ जिला का सिद्धापुरा तालुके के
अरिंदुर गांव की एक 5 वर्षीय लड़की की शुक्रवार रात कैसानूर वन रोग मंकी फीवर से मृत्यु हो गई। उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मंगलुरु के केएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन पर इलाज का कोई असर नहीं हुआ। केएफडी धीरे धीरे तालुक के नए क्षेत्रों में फैल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को आरोप लगाया कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार देश में पार्टी के चुनाव अभियान के लिए राहुल रेवंत टैक्स वसूल रही है। सिकंदराबाद में भाजपा की एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री अनमुला रेवंत रेड्डी पर तेलंगाना को कांग्रेस का एटीएम बनाने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि तेलंगाना के लोग आरआर टैक्स में अपना पैसा खो रहे हैं। गृह मंत्री ने लोगों से मालकाजागिरी इस लोकसभा सीट और सिकंदराबाद छावनी विधानसभा सीट उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों को वोट देने की अपील करते हुए कहा, हमारे 2 उम्मीदवारों को चुनें। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस एटीएम में नकदी खत्म न हो जाए। उन्होंने इससे पहले निजामाबाद में कहा कि तेलंगाना से प्रतिदिन सैकड़ों करोड़ रुपए दिल्ली दरबार में भेजे जा रहे हैं। दिल्ली के बाद अब अहमदाबाद के 6-7 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद क्राइम ब्रांच और एसओजी की टीम जांच में जुट गई है। धमकी मिलने के बाद बम निरोधक दस्ते ने स्कूलों की जांच की। सूत्रों के मुताबिक रूसी सर्वर से धमकी भरा ईमेल भेजा गया। दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भी रूसी सर्वर से आई थी। हालांकि अभी तक किसी स्कूल में कोई बम या संदिग्ध चीज नहीं मिली है। पुलिस संदिग्ध गतिविधियों पर भी निगाह रखे हुए। इससे पहले 1 मई को दिल्ली के 100 से ज्यादा स्कूलों को धमकी मिली थी। ईमेल से स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि वह किसी को भी संविधान के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देंगे, खासकर जब बात धर्म के आधार पर आरक्षण के मुद्दे की हो। पीएम मोदी ने दोहराया में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है, लेकिन इंडिया गठबंधन तुष्टीकरण की नीति के तहत एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण का हिस्सा मुसलमानों को देने की योजना बना रहा है। उनकी नजर आपके मंगलसूत्र, आपके खेत, आपकी संपत्ति पर भी है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। कांग्रेस देश में आरक्षण का कर्नाटक मॉडल लागू करना चाहती है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस पार्टी दफ्तर पर रविवार आधी रात के आसपास कुछ अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। उपद्रवियों ने बाहर खड़े कई वाहनों में तोड़फोड़ की और हंगामा मचाने के बाद भाग गए। इस घटना के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। घटना के बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल पार्टी कार्यालय पहुंचे। सीओ सिटी मयंक द्विवेदी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और प्रदर्शन कर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया। द्विवेदी ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच की जाएगी और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पारदर्शिता और सरलता दर्शाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी हमेशा सफेद टी शर्ट क्यों पहनते हैं? अपने सोशल मीडिया चैनलों पर जारी किए गए 2 मिनट से अधिक के वीडियो में गांधी ने ऐसे कई हल्के फुल्के सवालों के जवाब में उन्होंने यह बात कही। वीडियो में कैप्शन दिया गया है, कर्नाटक में एक दिन का चुनाव प्रचार। उन्होंने विचारधारा के महत्व पर अपने दृष्टिकोण के बारे में भी बात की। कन्याकुमारी से कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा के बाद से सफेद टी शर्ट राहुल गांधी का ट्रेडमार्क रहा है। उन्होंने कहा, मेरे विचार से विचारधारा की स्पष्ट समझ के बिना आप एक बड़े संगठन के रूप में सत्ता की ओर नहीं बढ़ सकते। हमें लोगों को अपने विचारधारा के बारे में समझना होगा। हमारी विचारधारा गरीब समर्थक, महिला समर्थक, बहुलतावादी सभी के साथ समान व्यवहार करने वाली है। संगठनात्मक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई हमेशा विचारधारा के बारे में होती है। और फिलहाल लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। गाजियाबाद के थाना लिंक रोड क्षेत्र के महाराजापुर इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री का नाम पहाड़पुर
कूलिंग फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में फाइबर सीट बनाई जाती है, जिसके चलते आग और तेजी से भड़क रही है। रविवार रात फायर ब्रिगेड की टीम को तकरीबन 9 बजे फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी। आग की सूचना फायर स्टेशन वैशाली को मिलते ही आनन फानन में दमकल की गाड़ियां दमकल कर्मियों के साथ मौके पर भेजी गई। आग इतनी भीषण है कि दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में परेशानी हो रही है। दमकल की 10 गाड़ी मौके पर आग बुझाने में लगी है। फैक्ट्री में केमिकल के कई ड्रम रखे हुए थे, जिनके फटने पर धमाकों की आवाज दूर तक सुनाई दी। आग की लपेटें कई किलोमीटर दूर तक नजर आई। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्रालय में टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ईडी बड़ी कार्रवाई कर रही है। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद पीएमएलए के तहत 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। साथ ही झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू नौकर के परिसरों की तलाशी ली गई है, जिसमें 25 करोड़ कैश बरामद किया गया है। तलाशी के दौरान परिसर से नकदी बरामद की गई है, जिसकी गिनती जारी है। ईडी ने झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को फरवरी 2023 में कुछ योजनाओं के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी की टीम ने गिरफ्तार हुए इंजीनियर वीरेंद्र राम के मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू नौकर के घर से 25 करोड़ कैश बरामद की है। गौरतलब है कि ईडी ने झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को फरवरी 2023 में कुछ योजनाओं के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। नेपाल ने अपने देश में 100 रुपए की नई मुद्रा छापने का ऐलान किया है, जिस पर भारत के कई इलाकों की तस्वीरें छापी जाएंगी। ये इलाके हैं कालापानी, लिम्पियाथुरा और लीपू लेक। ये तीनों ही इलाके भारत का हिस्सा है। अब इस पर विदेश मंत्री ने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते संभालने में आने वाली परेशानियों के बारे में बताया। जयशंकर ने कहा कि पड़ोसी देशों से डील करते वक्त अक्सर राजनीतिक पेचीदगियों से निपटना पड़ता है। एक कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा, कई बार पड़ोसियों से निपटने में राजनीति भी आ जाती है। इस दौरान अपने और उनके हित में संतुलन बनाना पड़ता है। उन्होंने यह भी जताया कि भारत के प्रति सभी पड़ोसी देशों का सकारात्मक रवैया नहीं हो सकता। जयशंकर ने ऐसी कई घटनाओं का जिक्र किया जब बयान भारत विरोधी रहे। उन्होंने बयान में कहा, अगर आप श्रीलंका जाएंगे तो आपको सरकारी अफसरों और लोगों के प्रतिकूल बयान मिल जाएंगे। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक में मंगलवार को शेष 14 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण के चुनाव के लिए मंच तैयार। कांग्रेस और भाजपा फिर से चुनावी मैदान में आमने सामने। कर्नाटक के हावेरी में रोड शो के दौरान डीके शिवकुमार ने कांग्रेस कार्यकर्ता को मारा थप्पड़, वीडियो वायरल। बीजेपी ने साधा निशाना। 8 मई तक पुलिस हिरासत में भेजे गए जेडीएस विधायक एसटी रेवन्ना, एसआईटी की कार्रवाई को बताया राजनीतिक साजिश। बजरंग दल कार्यकर्ताओं की तरह बात करते हैं पीएम मोदी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने यह बात कही। तेलंगाना सरकार वसूल रही राहुल रेवंत टैक्स। सिकंदराबाद की जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह। गाजियाबाद में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दूर दूर तक सुनाई दी धमाकों की आवाज। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।